हेलो एवरीवन। रिलेशनशिप का जब नाम आता है तो सबसे पहला नाम आता है मदर इन लॉ का। जी हाँ, मदर इन लॉ से बहुत लोग परेशान हैं और मदर इन लॉ भी परेशान है अपनी बहुओं से। तो क्या करें, कैसे इस रिलेशनशिप को अच्छा बनाए और कैसे इस रिलेशनशिप को बहुत प्यारा बनाए। जहां से भी आता है तो कहते हैं कि बस मेरे इन लॉज से नहीं बनती, मेरे इन लॉज अगर नहीं कहीं चले जाएं या मैं उनके साथ नहीं रहना चाहती। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम उन अपने इन लॉज को एज ए पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं करते। मेरा मानना ये है। ठीक है। और कहीं कहीं इन लॉज भी थोड़ा ज्यादा परेशान करते हैं तो ये भी इशू हो सकता है। लेकिन इन होपोनोपोनो हम कहते हैं कि आई टेक 100% रेस्पॉन्सिबिलिटी व्हाट आई फील। क्योंकि जो सामने वाला फील कर रहा है वो उनका पैटर्न है, लेकिन जो मैं फील कर रही हूँ वो मेरी जिम्मेदारी है, वो मेरे इमोशन है। तो मैं अपने इमोशंस की रेस्पॉन्सिबिलिटी और कंप्लेनिंग और ब्लेमिंग किसी और को नहीं दे सकती। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संगीता गर्ग और मैं हूँ होपोनोपोनो हीलर और ईएफटी और लाइफ कोच, जो भी आपको कहना है। आपने अभी तक कोई भी फ्री सेशन अटेंड नहीं किया है तो एक बार डीप डीएम कर देना और जान लेना कि आपकी प्रॉब्लम के पीछे कौन सी रूट कॉज है जिसकी वजह से सेम प्रॉब्लम बार बार आती रहती है। तो आज हम वेलकम टू दिस ईएफटी टैपिंग प्रैक्टिस फॉर हीलिंग योर रिलेशनशिप विद योर इन लॉज। समटाइम दिस रिलेशनशिप ब्रिंग लव और सपोर्ट, बट समटाइम इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग और कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है कि उस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाता है। आज हम ईएफटी टैपिंग करेंगे हर्ट जजमेंट और रेजिस्टेंटमेंट को रिलीज करने के लिए, और उसके जगह पर हम पीस, कंपैशन, अंडरस्टैंडिंग को रिलेशनशिप में इनवाइट करेंगे। जब भी आपको ये कॉन्फ्लिक्ट फील हो तो आपको फील करना है व्हेन वी हील अवर एनर्जी आवर रिलेशनशिप बिगिन टू ट्रांसफॉर्म। सो लेट्स बिगिन। ओके, रेडी? यस, प्रैक्टिस विद मी। एज यूजुअल हम मेरे लाइव प्रैक्टिस करते हैं। मैं आपको कोई थ्योरी नहीं समझाती, सिर्फ आपके साथ प्रैक्टिस करती हूँ और प्रैक्टिस ही मेरी ऑल सेशंस का एक मेन स्ट्रेंथ है। क्योंकि जब हम लाइव प्रैक्टिस करते हैं अपने कोच के साथ तो उससे हमारे रिजल्ट 10x बढ़ जाते हैं। तो चलो शुरू हो जाओ। कराटे चॉप पॉइंट। इवन दो I feel hurt and misunderstood by my in-laws, I deeply and completely accept myself. Even though I feel judged by them, I choose to stay calm and gentle with myself. Even though my relationship feels heavy sometimes, I open myself to healing and peace. आईब्रोज के बीच में this hurt in my heart because of my in-laws. I feel judged by them. Sometimes I feel they don't understand me. This resentment I have been carrying, all this pain from our relationship, I feel so heavy inside me. I don't know how to make it better. This relationship feels stuck. गहरी सांस लेंगे and release. One more round. Even though मुझे लगता है मेरे इन लॉज मुझे नहीं समझते हैं, मुझे लगता है वो मुझे जज करते हैं, मुझे लगता है मैं बंध गई हूँ, मैं बहुत सारा अपना गुस्सा और एंगर, सरप्रेशन होल्ड कर रही हूँ, मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है,
मैं बहुत हैवी फील कर रही हूँ। मुझे नहीं पता इस रिलेशनशिप को और अच्छा कैसे बनाऊं। इट सीम्स दैट इस दिस रिलेशनशिप इज नॉट वर्किंग। आई रिलीज anger have been holding. I let go of judgment there and mine. I release my need to be perfect for them. I let go of past arguments. I release wounds between us. It's safe to forgive and let go. I don't need to carry this pain anymore. I choose peace over conflict. One more round. आईब्रोज के बीच में. I choose to see this relationship with compassion. I invite love into my heart. I choose peace with my family. I send healing energy to my in-laws. I choose to see them with kindness. I, I am calm, loving, and peaceful. I allow myself to love myself. I allow harmony into this relationship. I invite love and respect into our bond. रिपीट कीजिए. I am peaceful. I am loving. I choose compassion. I release all past hurts. I welcome harmony in my family. I forgive myself and others. I allow love and respect into my relationship. Take a deep breath and feel that you are feeling relaxed, light, and happiness. हीलिंग स्टार्ट विद इन. आपके अंदर से जब एनर्जी शिफ्ट होती है ना, तो तब हीलिंग शुरू होती है और आप अपनी रिलेशनशिप विद इन लॉज को चेंज कर सकते हैं इस प्रैक्टिस के साथ. इस प्रैक्टिस को 21 डेज तक रेगुलर कीजिए. 2 बार कीजिए, 3 बार कीजिए, जब तक कि वो स्ट्रेस और एंजाइटी रिलीज ना हो जाए, जब तक आपको उस रिलेशनशिप में प्यार फील ना होने लगे. अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं. जूम पर हम लाइव प्रैक्टिस करते हैं, तो डीएम कर देना. और थैंक यू फॉर प्रैक्टिसिंग विद मी. एंड शेयर कर देना जिसकी रिलेशनशिप आप बेटर बनाना चाहते हैं. लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको आने वाली और ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए. थैंक यू सो मच. लव यू ऑल. बाय बाय.